से हार्दिक स्वागत आपका अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। हमने विज्ञान के 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी, उसका दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। हमारे पास 51 नंबर प्रश्न, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। यानी भोजन के अंदर यदि कोई विषैला पदार्थ है तो उसका अवशोषण या चूषण कौन सा अंग करता है, यकृत करता है। उसके बाद में 52 नंबर प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कौन करता है, यकृत करता है। उसके बाद में 53 नंबर हमारे पास प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। अब की बार अंग पूछा है तो कौन सा अंग हो जाएगा, यकृत। 54 नंबर हमारे पास प्रश्न है, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाती है। यानी स्तनधारी जो होते हैं उनमें यूरिया किसमें बनती है, यकृत के अंदर। उसके बाद में 55 नंबर प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। किस एक की उत्पत्ति यकृत में होती है, तो किसकी उत्पत्ति होती है, यूरिया की उत्पत्ति होती है। उसके बाद में 56 नंबर प्रश्न है हमारे पास, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है। तो ग्लाइकोजन किस में जमा होता है, यकृत में जमा होता है। उसके बाद में 57 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। तो किसकी पैदा करती है, कॉपर की। उसके बाद में 58 नंबर हमारे पास प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत। उसके बाद में हमारे पास 59 नंबर प्रश्न है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, हेपेटाइटिस से जिगर या लीवर प्रभावित होता है। उसके बाद में 60 नंबर हमारे पास प्रश्न है, पीलिया रोग किसके संक्रमण में होता है। तो पीलिया रोग किसके संक्रमण में होता है, तो यकृत के द्वारा, यकृत में होता है, या यकृत में कोई इन्फेक्शन होने से पीलिया रोग होता है। उसके बाद में 61 नंबर हमारे पास प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है। किस ग्रंथि में पित्त का निर्माण होता है, तो यकृत में पित्त का निर्माण होता है। उसके बाद में 62 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पित्त कहाँ संग्रहित होता है। तो कहाँ पे संग्रहित होता है, पित्ताशय में। बनता कहाँ पे, यकृत में। और संग्रहित कहाँ पे होता है, पित्ताशय में होता है। 63 नंबर हमारे पास प्रश्न, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। तो कौन सी ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है, जो अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों रूप में कार्य करती है। उसके बाद में हमारे पास 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। तो इंसुलिन कौन सी ग्रंथि बनाती है, अग्नाशय ग्रंथि बनाती है। उसके बाद में 65 नंबर हमारे पास प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्त्राव होता है। तो मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्त्रावण होता है, अग्नाशय ग्रंथि से होता है। उसके बाद में पैंक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है। इसको कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। उसके बाद में 67 नंबर प्रश्न है हमारे पास, इंसुलिन की खोज किसने की। तो इंसुलिन की जो खोज की थी वो वेंटिंग एम वेस्ट ने की थी। उसके बाद में 68 नंबर प्रश्न है हमारे पास, इंसुलिन एक प्रकार का खालिस्तान है। तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है।
उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन होता है वो रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन होता है। उसके बाद में 70 नंबर हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? इनमें से किन कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो बीटा सेल होती है अग्नाशय के, उनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। उसके बाद में हमारे पास 71 नंबर प्रश्न है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, डायबिटीज रोग का प्रकोप होता है? तो कौन सी अंग है? पैंक्रियास जो अंग है, अग्नाशय ग्रंथि जिसको बोलते हैं, यदि उसमें खराबी हो जाए तो शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद में 72 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? तो किस कारण होता है? यूरोबिलिन के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है। उसके बाद में 73 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है? तो कौन से भाग में पाचक और श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है? ये ग्रसनी में क्रॉस करती है। उसके बाद में 74, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है, यानी इस आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। उसके बाद में 75 नंबर प्रश्न है हमारे पास, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी जीवों में या मानव में पूछे कि कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन सबसे अधिक होता है जीवों में। उसके बाद में 76 नंबर प्रश्न है हमारे पास, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? लवण का मुख्य उपयोग होता है भोजन को स्वादिष्ट बनाने में होता है। उसके बाद में 77 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में 78 नंबर हमारे पास प्रश्न है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जन्य होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है? तो उनमें किसकी प्रचुरता होती है? वसा की प्रचुरता होती है। उसके बाद में अमाशय के कितने भाग होते हैं? तो अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। उसके बाद में 80 नंबर हमारे पास प्रश्न है, अमाशय का आकार होता है? तो अमाशय किस आकार का होता है? जे के आकार का होता है। उसके बाद में हमारे पास 81 प्रश्न है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? कर्णपूर्व होती है। उसके बाद में 82 प्रश्न है हमारे पास, शरीर की मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित का अर्थ है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों रूप में काम करती है, तो वो कौन सी होती है? वो ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि। उसके बाद में आहार नाल में कौन सी ग्रंथि भाग नहीं लेती? तो कौन सी ग्रंथि इनमें से भाग नहीं लेती? यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। तो इनमें से कौन सी ग्रंथि आहार नाल में भाग नहीं लेती? पीयूष ग्रंथि नहीं भाग लेती। उसके बाद में 84 नंबर प्रश्न है हमारे पास, इनमें से किस में भोजन का पाचन नहीं होता? इनमें से किस में भोजन का पाचन नहीं होता? तो किस में पाचन नहीं होता? मुख में बिल्कुल होता है, आमाशय में होता है, ग्रास नली, छोटी आंत। तो इनमें से ग्रास नली में किसी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रास नली क्या काम करती है? ग्रास नली केवल मात्र मुख से भोजन को
आमाशय में पहुंचाने का काम करती है। उसके बाद में 85 नंबर हमारे पास प्रश्न है, शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन किसको कहा जाता है? एपिग्लोटिस को कहा जाता है। उसके बाद में 86 प्रश्न है हमारे पास, ऊपरी होठ पर पाए जाने वाला गड्ढा क्या कहलाता है? तो ऊपरी होठ पर जो गड्ढा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको फिलेट्रॉन कहा जाता है। उसके बाद में बच्चे में दूध को फाड़ने वाला एंजाइम है। तो बच्चे में दूध को कौन सा एंजाइम फाड़ता है? कैसिन होता है जो दूध को फाड़ता है। उसके बाद में 88 नंबर प्रश्न है हमारे पास, छोटी आंत में पचित भोजन क्या कहलाता है? तो छोटी आंत में भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। उसके बाद में हमारे पास 89 प्रश्न है, पचित भोजन का अवशोषण सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पचित भोजन का अवशोषण सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो पचित भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोषण इलियम में होता है, जो छोटी आंत का भाग है। उसके बाद में 90 नंबर हमारे पास प्रश्न है, आमाशय में भोजन का पाचन किस रस के द्वारा होता है? तो आमाशय में भोजन का पाचन किस रस के द्वारा होता है? जठर रस के द्वारा होता है। उसके बाद में 91 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मुख और ग्रसनी के बीच का भाग क्या कहलाता है? मुख और ग्रसनी के बीच का जो भाग होता है वो ग्रास नली कहलाता है। उसके बाद में हमारे पास 92 नंबर प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में जीवाणु पाए जाते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में जीवाणु पाए जाते हैं? तो बड़ी आंत जो होती है उसमें जीवाणु पाए जाते हैं। उसके बाद में 93 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, मुख गुहा में जीभ किस से जुड़ी होती है? तो मुख गुहा में जीभ किससे जुड़ी होती है? फ्रेनुलम लिंग्वी से जुड़ी होती है। जीभ आगे से स्वतंत्र होती है और पीछे से जिस संरचना से जुड़ती है उसको फ्रेनुलम लिंग्वी कहा जाता है। उसके बाद में 94 प्रश्न है हमारे पास, लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य है। तो लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो आंसुओं में पाया जाता है और लार में पाया जाता है। उसका काम होता है जीवाणुओं को नष्ट करना। उसके बाद में 95 नंबर प्रश्न है हमारे पास, डॉक्टर विषैले पदार्थों की जांच शरीर के किस भाग से करता है? तो डॉक्टर विषैले पदार्थों की जांच किस अंग से करता है? यकृत से करता है। उसके बाद में 96 प्रश्न है हमारे पास, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। तो पाचन तंत्र का सबसे जो बड़ा भाग होता है वो कौन सा भाग होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत होती है। यदि पूछें इसमें एक ऑप्शन देना हो तो छोटी आंत हो जाएगा। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग भी कौन सा होता है? छोटी आंत होती है। उसके बाद में ये लंबा था, यदि चौड़ा पूछे तो चौड़ा आमाशय होता है। उसके बाद में 98 नंबर प्रश्न है, वयस्क में दूध का पाचन कौन करता है? तो वयस्क में दूध का पाचन HCl की वजह से होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से होता है, और बच्चे में केसिन की वजह से होता है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है 99, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? इनेमल होता है। उसके बाद में 100 नंबर हमारे पास प्रश्न है, शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है। तो ये थे 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज का दूसरा वीडियो। आज हमारे 100 प्रश्न पूरे हुए। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।